Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में CBCS 6th सेमेस्टर का जो सीरीज़ चल रहा है दैट इज़ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, उसका पार्ट 9 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस सीरीज़ में ऑलरेडी 8 वीडियोस अपलोड हो चुका है। आप लोगों ने अगर उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है देन आई विल हाईली रिकमेंड टू चेक देम आउट फर्स्ट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए। इस चैनल में आप लोग का सपोर्ट मेरे एफर्ट्स को वैल्यू देता है, सो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग। सो आज इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द CBCS सिलेबस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जो कि है अबाउट जीसेस सॉल्ट। सो जीसेस सॉल्ट का स्ट्रक्चर, जीसेस सॉल्ट का प्रॉपर्टीज़, उसका कंपैरिजन विथ कार्बोनिल एंड उसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो आज का जो कंपाउंड है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड जीसेस सॉल्ट and this is the first olefin based organometallic compounds which was discovered. So ये first organometallic compound है olefin based जो कि डिस्कवर हुआ था। ये फॉर्म किया गया था by a reaction between by refluxing। इसका जो रिएक्शन है वो ये था कि a mixture of platinum tetrachloride और platinum dichloride को रिफ्लक्स किया गया था इन इथानॉल सॉल्यूशन। इथानॉल को लेके उसमें रिफ्लक्स किया गया था ए मिक्सचर ऑफ PTCl4 एंड PTCl2, ठीक है। और उसके बाद उसमें ऐड किया गया था फॉलोड बाय एडिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। सो पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन को फिर उसमें ऐड किया गया था। उसके बाद हम लोग को मिला था येलो नीडल लाइक क्रिस्टल हम लोग को मिला था, एंड दैट इज़ द जीसेस सॉल्ट, ठीक है। तो ये जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है, इट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड। इसका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो होता है एनायनिक पार्ट और उसका एक काउंटर कैटायनिक पार्ट भी होता है। सो व्हाट इज इट? काउंटर कैटायनिक पार्ट इज पोटेशियम, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता है एनायनिक पार्ट दैट इज प्लेटिनम C2H4 मीन्स इथीन एंड Cl3, ओके, ट्राई क्लोराइड। ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और स्फीयर के आउटसाइड एक हाइड्रेट मॉलिक्यूल रहता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। सो इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम ट्राइक्लोरो। हम लोग को नेमिंग आता है ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सो वैसे ही हम लोग नेमिंग करेंगे। सो फर्स्ट विल नेम द कैटायनिक पार्ट दैट इज पोटेशियम, एंड देन लिगेंड्स यहाँ पे है इथीन और क्लोराइड, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली क्लोराइड पहले आता है। सो ट्राइक्लोरो, देन इथीन, एंड देन वी हैव द मेटल आयन विच इज़ इन एनायनिक पार्ट। सो यहाँ पे इसका नाम होगा प्लेटिनेट, ओके, प्लेटिनेट। और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है कैसे निकालेंगे? यहाँ पे होगा -3 बिकॉज ऑफ 3 क्लोराइड आयंस। क्लोराइड आयन 1 का चार्ज होता है -1, 3 है सो -3 होगा।
और ओवरऑल जो है यहाँ पे के मोनोपॉजिटिव है, सो ओवरऑल जो एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका चार्ज होगा -1, तो यहाँ पे प्लेटिनम का चार्ज होना चाहिए +2, सो ये हो जाएगा प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट 2। ठीक है, सो दिस विल बी द नेमिंग एंड देन हम लोग को डिस्कस करना है स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर जो होता है दिस इज बेस्ड ऑन ए स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, जो स्क्वायर का प्लेन होता है उसके 3 जो कॉर्नर्स है वो 3 क्लोराइड आयन ऑक्युपाई करता है, और जो 4th कॉर्नर है वो इथीन ऑक्युपाई करता है, बट वो प्लेन के परपेंडिकुलर में रहता है। तो कैसे होता है, लेट्स सी। सो इफ दिस इज द प्लेटिनम, हम लोग यहाँ पे एक एंगल से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक एंगल से ड्रॉ करेंगे इस स्क्वायर को। तो मान लेते हैं कि इस प्लेन का जो ये बोर्ड है उस बोर्ड के सामने की तरफ आ रहा है एक कॉर्नर, और इस बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहा है और एक कॉर्नर। ठीक है, तो 4 कॉर्नर हो गया ये स्क्वायर प्लेनर का। दिस इज द स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एक क्लोराइड, यहाँ पे एक क्लोराइड और यहाँ पे एक क्लोराइड, और यहाँ पे क्या होगा, ये इथीन मॉलिक्यूल जो है वो लिगैंड के हिसाब से रहेगा, बट इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हाइड्रोजन्स रहेंगे आउटसाइड द प्लेन्स। ओके, so this is the structure of the anionic part of Jesus salt. Okay, this is the structure of the anionic part of Jesus salt. यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली इथीन मॉलिक्यूल में जो सी डबल बॉन्ड है, इथीन मॉलिक्यूल में जो सी डबल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ होता है अराउंड 1.34 एंगस्ट्रॉम। पर यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू बॉन्डिंग ऑफ दिस लिगैंड विद द मेटल सेंटर, इस लिगैंड का जो सी बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा मेटल सेंटर में। सो इसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होके हो जाता है अराउंड 1.37 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीसस सॉल्ट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द synergetic effect of जीसस सॉल्ट। ठीक है, तो सिनर्जेटिक इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन डिटेल्स, तो वैसे ही होता है, यहाँ पे कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो प्लेटिनम सेंटर जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2। ओके, सो इसका जो ऑर्बिटल्स होंगे दे विल बी DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो मान लेते हैं यहाँ पे प्लेटिनम मेटल सेंटर है और उसका DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे हैं। ओके, दीज आर, मान लेते हैं दीज आर एम्प्टी DsP2 hybrid orbitals. Okay, so now we will have the ethene ligand और उसका pi orbitals होंगे ऐसे, pi molecular orbitals which will be filled. So यहाँ पे जो filled pi molecular orbitals है filled with electrons, they will donate their electron to the empty DsP2 hybrid orbitals of platinum. ठीक है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा फ्रॉम द filled pi molecular orbitals of ethene to the empty DsP2 hybrid orbitals of platinum.
ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा, विच इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सिनर्जेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पे इन बिटवीन द एक्सिस जो लोब्स रहेंगे, मान लेते हैं डी पाई जो बोलते हैं, सो ऐसे हैं डी पाई ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ प्लेटिनम, ओके, एंड these are filled d pi orbitals, okay, and then we have ethene ligand, और ethene ligand का होगा empty, these are empty pi star ऑर्बिटल्स, ओके। सो यहाँ पे एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल्स है ऑफ दिस ओलेफिन, दैट इज इथीन, और दिस प्लेटिनम का फील्ड डी पाई ऑर्बिटल्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे फील्ड डी पाई ऑर्बिटल्स से एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल्स ऑफ इथीन में इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, ओके। So here electron donation will be from filled d pi orbitals of platinum to empty pi star orbitals of ethene, ठीक है। तो मेन थिंग यहाँ पे क्या हुआ, द मेन थिंग इज पहले इलेक्ट्रॉन डोनेशन हुआ फ्रॉम द लिगैंड टू द मेटल। तो मेटल का जो dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, डी सिग्मा ऑर्बिटल्स, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन हुआ फ्रॉम द लिगैंड, ओके। सो उसमें मेटल सेंटर में अभी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंक्रीज हो गया है। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लेटिनम ने क्या किया, फिर से बैक डोनेशन किया। उसने बैक डोनेशन किया टू द एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल्स ऑफ इथीन लिगेंड, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, ओके। दिस सिग्मा बॉन्ड गॉट strengthened due to the back bonding of platinum to the empty pi star orbitals। तो जब प्लेटिनम ने empty pi star orbitals of ethene में इलेक्ट्रॉन डोनेशन किया बाय बैक बॉन्डिंग, ये जो सिग्मा बॉन्डिंग हुआ था यहाँ पे पहले, वो सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सिनर्जेटिक इफेक्ट। और एक चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रेंथन हो गया बिटवीन द प्लेटिनम एंड इथीन पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन और एक चीज़ क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे इथीन का पाई स्टार ऑर्बिटल्स अभी फील हो रहा है ड्यू टू बैक डोनेशन, तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इथीन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाने से ये जो सी डबल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए वही हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि उसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम 1.34 एंगस्ट्रॉम टू 1.37 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड। सो नाउ वी विल डू ए comparative study between the synergetic effect of Jesus salt and कार्बोनिल, ठीक है। तो कार्बोनिल में भी हम लोगों ने सिनर्जेटिक इफेक्ट डिस्कस किया है। अभी हम लोग एक कॉम्पैरेटिव स्टडी करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में मान लेते हैं जीसस सॉल्ट का पॉइंट्स हम लोग नोट करेंगे और राइट हैंड साइड में मेटल कार्बोनिल्स, ओके। सो द फर्स्ट पॉइंट इज जीसस सॉल्ट में क्या होता है, हम लोग का लिगेंड होता है इथिलीन, मतलब इथीन, ठीक है।
this ethene ligand is actually it is a poor donor. ठीक है, this is a poor donor actually, but बैक बॉन्डिंग होने के कारण it acts as a better donor. क्यों? यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हुआ, प्लेटिनम ने अपने ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक्यूमुलेट हुआ था वो बैक बॉन्डिंग करके इथिलीन का पाई स्टार ऑर्बिटल में फिर से वो डोनेशन कर रहा है. इसके लिए इथिन जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दे पा रहा है अपने से फ्रॉम द empty dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ प्लेटिनम. सो इसके कारण इथिन जो है वो पुअर डोनर होके भी अच्छा डोनर के हिसाब से वो बिहेव करता है इन जीसस सॉल्ट. दिस इज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग. Okay, similarly in metal carbonyls also CO ligand is actually a poor donor, but due to back bonding it acts as a better donor. ठीक है, due to back bonding it acts as a better donor. Okay, so this is the first point. सेकेंड पॉइंट इज दैट जीसस सॉल्ट में हम लोगों ने क्या देखा है, मेटल का जो फील्ड, यहाँ पे मेटल मीन्स दिस इज प्लेटिनम. ओके, सो प्लेटिनम का जो फील्ड डी ऑर्बिटल्स है वहाँ से इथिलीन का पाई स्टार ऑर्बिटल में बैक डोनेशन होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फील्ड डी ऑर्बिटल्स ऑफ प्लेटिनम से यहाँ से बैक डोनेशन होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द empty pi star orbitals of इथिन. ठीक है, दिस इज empty. ओके, सिमिलरली मेटल कार्बोनिल में क्या होता है, मेटल कार्बोनिल में भी मेटल का जो फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, फील्ड डी ऑर्बिटल्स दे डू बैक डोनेशन टू द empty pi star orbital of carbonyl. ठीक है, ओके, सो दे आर comparable. थर्ड पॉइंट क्या है, ड्यू टू बैक डोनेशन CC बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज करता है. ओके, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है रीजन. Similarly, in metal carbonyls also due to back donation C double bond O जो bond length है वो increase कर जाता है because the bond order decreases because of the donation of electron which fills the pi star orbital of carbonyl. Okay. Fourth point जो है that is based on the back bonding. Now ये back bonding जो है in Jesus salt वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा जितना हमारा सिग्मा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना इथिन अपना इलेक्ट्रॉन्स देगा फ्रॉम द पाई ऑर्बिटल्स टू द एम्प्टी dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ प्लेटिनम, उतना ही प्लेटिनम में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक्यूमुलेट होगा और उतना ही प्लेटिनम क्या करेगा, फिर से बैक डोनेशन करके इथिन के पाई स्टार ऑर्बिटल्स में देना चाहेगा. तो जितना हमारा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही बैक डोनेशन भी स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, सो हियर इन दिस जीसस सॉल्ट द बैक डोनेशन और वी कैन से द एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन डिपेंड्स डायरेक्टली on the strength of the sigma bond between platinum and ethene, and this is actually known as synergetic effect.
one of the bonding strengthens another bond and this is the synergetic effect. But इसके कारण क्या होता है, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाता है, उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है. सिमिलरली यहाँ पे मेटल कार्बोनिल्स में भी सेम चीज़ होता है. द एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन फ्रॉम द कार्बोनिल टू द एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल, जितना ज़्यादा होगा उतना सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथन ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा, और उतना ही मेटल क्या करेगा, फिर से बैक डोनेशन कर पाएगा into the empty pi star orbitals of carbonyl. So here also the extent of back donation directly depends upon the strength of the sigma bond, which is actually the basic concept of synergetic effect. So यहाँ पे भी same चीज़ होगा. ठीक है. So these are the basic concepts of Giese salt and its comparative study with the metal carbonyls. ठीक है. Next वीडियोस में हम लोग अपकमिंग टॉपिक्स जो है ऑफ द सिलेबस वो डिस्कस करते रहेंगे. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. और आप लोग को अगर इन वीडियोस का कंटेंट्स अच्छा लगे देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द कंटेंट्स एंड शेयर द वीडियोस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स. प्लीज़ सपोर्ट द चैनल एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. और आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम. और कोई भी अगर डाउट रहे या फिर फीडबैक रहे या फिर कोई भी अगर क्वेरी रहे, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी वेरी ग्लैड टू एड्रेस देम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.